धर्मशास्त्र में धर्म युद्ध की मानो बात आई है। युद्ध दुनिया में कभी कभी हो जाता है। इतने देश हैं, इतना बड़ा विश्व है, कभी कभी युद्ध के प्रसंग आ जाते हैं। और कोई कोई युद्ध जल्दी ही विराम को प्राप्त हो जाता है, तो कोई कोई युद्ध कुछ लंबे काल तक भी चलता रह सकता है। बाहर की दुनिया में तो युद्ध कभी कभी होते हैं, परंतु धर्मशास्त्र में भी युद्ध की बात, युद्ध करने की बात कही गई है। और वह युद्ध आत्म युद्ध है, धर्म युद्ध है। शास्त्रकार ने कहा कि बाहर के युद्ध से क्या मतलब है, अपने आप से लड़ो, अपने आप से युद्ध करो और अपने आप को जीत कर सुख को प्राप्त आदमी हो जाता है। तो युद्ध क्यों करें और युद्ध किसके साथ करें? और तीसरा प्रश्न, युद्ध कैसे करें? युद्ध क्यों करें, किसके साथ करें और किस प्रकार कैसे करें? युद्ध क्यों करें, इसका उत्तर है सुहमेह। युद्ध करने से सुख मिलता है, शाश्वत सुख मिल सकता है, पवित्र सुख मिल सकता है। एक सुख थोड़ी देर का होता है और दूसरा एक सुख शाश्वत होता है। थोड़ी देर का सुख है, वह आगे के लिए दुख का कारण बन सकता है। किसी को खाने में सुख मिलता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खा लो, अमुक मिठाई खाओ, अमुक चरकी चीज़ें खाओ, अच्छा लगता है, सुख मिलता है। पर वह सुख थोड़ी सी देर का हो सकता है और बाद में दुख होता है, हो सकता है। एक बार खा लिया, जीभ को अच्छा लगा, मिठाई खा ली और चरकी चीज़ें खाई, ज़्यादा मात्रा में खा ली, अब बाद में पेट डिस्टर्ब्ड हो जाता है, पेट दुखने भी किसी का लग जाए, दस्तें लगनी शुरू हो जाए, तो थोड़ी देर तो सुख मिला खाने में, बाद में दुख कितना हो सकता है। इसलिए ये जो थोड़ी देर के वैषयिक सुख हैं, इंद्रियों के जो सुख हैं, विषयों भोग से जो सुख मिलते हैं, वे अल्पकालीन होते हैं। क्षण मित्त सुखा बहुकाल दुखा, क्षण मात्र सुख देने वाले होते हैं, बहुत काल तक दुख उनके कारण से हो सकता है। तो आत्मयुद्ध क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर है आत्मयुद्ध इसलिए करना चाहिए कि सुख मिल जाए और शाश्वत सुख प्राप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न है कि यह युद्ध जो है वो किसके साथ करे, कि अपने साथ करो, अपने आप से लड़ो। जैन शासन में, जैन धर्म में नवकार मंत्र चलता है, नमो अरहंताणम या अरिहंताणम।
कि अरिहंत कौन? जो अरि शत्रुओं का हनन करने वाले होते हैं वे अरिहंत होते हैं। अब वे शत्रु हमारे भीतर के शत्रु, कर्म शत्रु कह दें, कसाय शत्रु कह दें, तो किसके साथ लड़ना है? कि अपनी आत्मा के साथ लड़ना है। और मैं थोड़ा सा तात्विक संदर्भ में बताऊं तो 8 आत्माएं बताई गई हैं। 15वां बोल 25 बोल का है आत्मा 8, तो उसमें एक आत्मा है कसाय आत्मा। तो हम युद्ध किसके साथ करें? कि कसाय आत्मा के साथ युद्ध करें, अशुभ योग आत्मा के साथ युद्ध करें, मिथ्या दर्शन के साथ युद्ध करें। तो ये 3 कसाय आत्मा, योग आत्मा का एक पार्ट अशुभ योग आत्मा और दर्शन आत्मा का एक पार्ट मिथ्या दर्शन आत्मा। तो कसाय, अशुभ योग और मिथ्या दर्शन, इनके साथ हम युद्ध करें, लड़ें, इनको परास्त करें। हमारे वास्तविक दुश्मन तो हमारे भीतर हैं। ये बाहर जिनको दुश्मन माना जाए वो तो थोड़े थोड़े नुकसान करने वाले हो सकते हैं, वो भी निमित्त रूप में मान लें, उपादान के रूप में और बड़ा नुकसान करने वाले शत्रु तो हमारे भीतर में हैं। ये कसाय, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, काम आदि आदि चीज़ें हैं। हमारे 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कर्म संभवतः मोहनीय कर्म है। तो इस मोहनीय कर्म को और कसायों को हम जीतने का प्रयास करें। साथ में इधर कसाय हैं तो अशुभ योग है, कसाय नहीं रहते हैं तो फिर अशुभ योग भी नहीं रह सकता। और इधर दर्शन आत्मा में मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टिकोण है, वह भी मोहनीय कर्म का ही एक अंग है। हम उसको भी परास्त करें। तो युद्ध क्यों करें? शाश्वत सुख पाने के लिए युद्ध करें। और युद्ध किसके साथ करें? अपनी आत्मा के साथ करें। और कसाय आत्मा, अशुभ योग आत्मा और मिथ्या दर्शन आत्मा के साथ युद्ध करें। अब तीसरा प्रश्न है कि युद्ध कैसे करें? युद्ध करने के लिए शस्त्रास्त्र हमारे पास हैं या नहीं? और शस्त्रास्त्र हैं तो भी चोट कहाँ लगाना, कैसे करना? तो कैसे करें? कोई बाहर के शस्त्र नहीं चाहिए, बम विस्फोट करने की जरूरत नहीं है और तलवार आदि शस्त्रों की जरूरत नहीं है, बंदूक की अपेक्षा नहीं है, आत्मघाती दस्ता आदि जो बम विस्फोट, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। आत्मयुद्ध के लिए हमारा शस्त्र अस्त्र होगा तो उपशम, एक शस्त्र है उपशम। शास्त्र में कहा गया है उपशमेन हणे को हम मानम मद्दव या जिणे मायम चज्जव भावेण लोभम आश्रय संतोष ओ जिणे। कि हमारे शत्रुओं में ये कोप, गुस्सा शत्रु है, तो उसको खत्म करने के लिए बराबर गुस्सा करने की अपेक्षा नहीं है, उसके लिए शांति उपशम की अपेक्षा है। 4 मित्र यात्रा में गए हुए थे, जगह जगह ठहरते थे, आगे बढ़ते थे, पद यात्रा चल रही थी। एक बार वे जंगल में रुके
और कोई स्थान नहीं मिला, बस जंगल में पेड़ के नीचे थोड़ी कोई चौकी सी बनी हुई थी, चारों को वहीं सोना था। एक कोई आदमी मिला जंगल में, उसने कहा भी रात को यहाँ सावधानी रखना, यहाँ कोई ऐसी शक्ति, ऐसा तत्व है जो रात को आता है, उससे सावधान रहना। का ठीक है, ध्यान रखेंगे। वो आदमी तो सलाह देकर के चला गया। अब चारों मित्रों ने सोचा भाई उस भले आदमी भला ही होगा, आशा करें। सलाह दी है कि सावधानी रखना, कोई असत शक्ति यहां आती है। तो कहा ऐसा करें, एक रात के 4 प्रहर होते हैं, एक एक प्रहर में एक एक मित्र बैठा रहे, पोरा दे, पैरा दे, कोई आए तो ध्यान रखे, औरों को सावधान कर दे। तो बारी बांध ली कि सबसे बड़ी उम्र का वो प्रथम प्रहर में, 2 नंबर का द्वितीय प्रहर में, 3 नंबर का तृतीय प्रहर में, 4 नंबर का चौथे प्रहर में जागता रहेगा, रखवाली करेगा। ठीक है। प्रथम प्रहर में बड़े मित्र का जिम्मा था, बैठा रहा, कोई आया नहीं। उसने दूसरे वाले को जगा दिया, वो खुद सो गया। अब दूसरे वाला बैठा रहा तो उसको दिखाई दिया कोई छोटा सा काला काला कोई तत्व इनकी ओर आ रहा है। सोचा रे, वो जो कहा था ना असत शक्ति कोई आती है, कि आने तो लगा, छोटा सा वो इधर आ रहा है। ठीक है, मैं इसको पछाड़ दूंगा। तो वो मित्र जो पैरा दे रहा था थोड़ा बोला, गालियां दी, भागो यहाँ से, कौन हो, भागो, थोड़ा डांटा। वो तत्व और बड़ा हो गया, तो इसने कुछ भाटा फेंका, वो और बड़ा हो गया, और बड़ा होकर सामने आने लग गया। तो यह थोड़ा गुत्थम गुत्था हो गया कि असत शक्ति है, तो वो शक्ति और ज्यादा बड़ी होने लग गई। लड़ता रहा, आखिर दूसरा प्रहर संपन्न हो गया। तो तीसरे को जगा दिया कि मैं तो सोऊंगा, अब तुम संभालो, यह शक्ति आई हुई है। अब तीसरा भी लड़ता रहा, वो शक्ति और बड़ी होती गई। अब चौथे का नंबर आया, तीसरा भी सो गया, अब चौथा जागा। सोचा रे, ये काली काली शक्ति तो है, परंतु थोड़ा ये बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति था। ध्यान से देखा ये शक्ति है क्या। सोचा रे, यह है तो थोड़ी अनिष्ट शक्ति है, पर इस शक्ति का प्रतिकार लड़ने से नहीं होगा, शांति से होगा। तो चौथा जो था वो थोड़ा मित्रता से बोला, हाँ आ गए, हाँ मित्र आ गए हो, कहाँ रहते हो, यहाँ रहते हो क्या। अब प्रेम से बोला, वो शक्ति छोटी हो गई, बड़ी थी छोटी। उसने और प्रेम से बोला, हाथ मिलाओ मेरे से, हाथ मिलाओगे, हम तो मित्र हैं ना। जो हाथ आगे कि यार यहाँ गले मिला, वो शक्ति और छोटी हो गई। होते होते जो जो ये प्रेम से बोलता गया, मैत्री से बात करता गया, तो करते करते कहा, आओ बैठो मेरी खोली में बैठो, बैठो। उसको खोली में, बहुत छोटा हो गया, खोली में बिठा लिया। बहुत अच्छा, आज मिलना हो गया हमारा, फिर कब मिलोगे बोलो, फिर आगे मिलोगे। या प्रेम से बोलता गया, वो शक्ति एकदम खत्म हो गई। अब चौथा प्रहर संपन्न होने लगा, सूर्योदय का समय, वह चारों ही बैठ गए। कहा भी रात की कैसे बीती रात। वो आदमी ने कहा था ना कि वो शक्ति आती है। पहला बोला, मैं था तब तक तो कोई आया नहीं था पहले प्रहर में। दूसरा बोला सा, मैं बैठा तब वो काली काली शक्ति आई थी। तीसरा बोला, हाँ और बड़ी थी। चौथा का बड़ी तो थी, फिर वो समाप्त तो हो गई। तब चिंतन किया आखिर था क्या। तब पता चला यह कोई तामस शक्ति थी। तामस शक्ति से जितना लड़ोगे उसकी शक्ति बढ़ेगी, वह बड़ी होगी। उसको प्रेम से व्यवहार उसके साथ करोगे तो तामस शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। तो गुस्सा है मानो तामस शक्ति है,
इधर उपशम प्रेम यानी मैत्री का प्रयोग करें, उपशम का प्रयोग करें तो गुस्से वाली शक्ति कमजोर पड़ सकती है। और तो क्या, कोई सामने वाला आदमी है, वो भी कोई मान लो गुस्से में आ गया, हम वापिस गुस्से में बोलेंगे, वो और ज़्यादा गुस्से में हो सकता है। अब तब बोलो मत, शांति रखो, बोलो तो थोड़ा मैत्री से बोलो, मृदुता करुणा से बोलो, थोड़ी देर में सामने वाले का गुस्सा भी शांत हो सकता है। तो गुस्से को जीतने के लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं, गुस्से को जीतने के लिए, खुद के गुस्से को जीतने के लिए भी उपशम की साधना करें। उपशमेन हणे को हम, उपशम के द्वारा हम अपने गुस्से को जीत सकते हैं। अहंकार है तो अहंकार के लिए मृदुता, मद्दव या मार्दव का उपयोग करें, विनम्रता का प्रयोग करें तो अहंकार कमजोर पड़ सकेगा, क्षीण हो सकेगा। माया को जीतने के लिए सरलता का व्यवहार करो, सरलता की अनुप्रेक्षा करो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। प्रेक्षा ध्यान में ये अनुप्रेक्षा के भी प्रयोग हैं कि अनुप्रेक्षा, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा आदि आदि, अभय की अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा के द्वारा हम कसायों को जीतने का प्रयास करें। आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया, अब अनुव्रत के संकल्पों को स्वीकार करें तो बेईमानी आदि असत चीजें हमसे दूर हो सकती है। तो हम संतोष के द्वारा लोभ को जीत सकते हैं। लोभम अलोभेन, अलोभ के द्वारा, संतोष के द्वारा लोभ को जीतने का प्रयास करें। तो यह आत्म युद्ध है, धर्म युद्ध है। इसमें इन बाहर के शस्त्रास्त्रों की अपेक्षा नहीं, तलवार की जरूरत नहीं, बंदूक की अपेक्षा नहीं, बम विस्फोट की जरूरत नहीं। ये भीतर के हमारे जो सात्विक गुण हैं, क्षमा, उपशम, ये मार्दव, आर्जव, संतोष, इनके द्वारा हम इस धर्म युद्ध में विजेता बन सकते हैं और अपने आत्म रिपुओं को, आत्म शत्रुओं को जीत भी सकते हैं। हमारे भीतर कितना सुख है, सुख का कितना बड़ा सागर लहरा रहा है। अब उसमें डुबकियां लगाने के लिए कुछ हम अध्यात्म की गहराई में अगर जा सकें तो हम उस आत्मिक सुख का जो खजाना है उसको प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो यह अध्यात्म का जगत है, इसमें भी युद्ध की बात तो आई है, पर वह युद्ध इस दुनिया वाले युद्ध से बिल्कुल मानो अलग है, विपरीत है। वहाँ दूसरे को मारने की जरूरत नहीं, खुद के भीतर के रिपुओं को, शत्रुओं को ही खत्म करने की अपेक्षा होती है। और हम चोट अच्छी तरह करें, अपने भीतर के शत्रुओं पर भी चोट अच्छी तरह करें। चोट कहाँ करना और अच्छी तरह करना। अच्छी तरह चोट करते हैं तो उसका असर हो सकता है। चोट करने वाले में शक्ति भी होनी चाहिए। चोट करने का स्थान कौन सा, कहाँ चोट, ये एक्यूप्रेशर की चिकित्सा चलती है कि कहाँ पॉइंट, कहाँ दबाने से कहाँ असर होगा। सिर में दर्ददायक और कहीं है तो कहाँ, कौन सा पॉइंट दबाना कि जिससे वहाँ असर हो जाए। दर्द कहीं है, पॉइंट कहीं का दबाया जा रहा है, वो कहाँ का पॉइंट, कहाँ किसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, कहाँ किसका असर हो सकता है। तो चोट कहाँ करना, कहाँ दबाना, यह ज्ञान होना भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक जीप जा रही थी,
ड्राइवर अकेला ही था, जीप में कहीं जा रहा था, कोई सामान, कोई लोगों को लाने के लिए। बीच में थोड़ा जंगलकार, थोड़ा वो मिट्टी का रास्ता था, थोड़े थोड़े छोटे छोटे धोरे से भी मिट्टी मिट्टी सी थी। तो बीच में वह जीप थोड़ी खराब हो गई, यंत्र खराब हो गया। तो सोचा ये जंगलकार, ये मिट्टी का रास्ता यहाँ खराब हो गई, कोई टेक्नीशियन, कोई मिस्त्री कहीं मिले तो काम हो। इधर उधर थोड़ा जाकर के देखा, एक बस्ती थी। पूछा, भाई कोई टेक्नीशियन, कोई मिस्त्री है क्या, मेरी जीप खराब हो गई है। तो वो आदमी बोला, मैं खुद मिस्त्री हूँ, बोलो क्या काम है। कि मेरे साथ आओ, मेरी जीप खराब हो गई। वो अपना थोड़ा सामान लेकर के आया। यह मेरी जीप है, चलती नहीं है, देखो ठीक कर दो इसको। तो वो मिस्त्री बोला, सा ठीक करने की चेष्टा करता हूँ, मुझे क्या दोगे, आप क्या लेते हो, ऐसा ठीक करने का क्या लेते हो। तो मिस्त्री बोला, सा मैं तो 100 रुपया, एक कोई चीज़ ठीक करता हूँ 100 रुपया लेता हूँ। कहा ठीक है, दे दूंगा, जंगल का मामला है, अब जीप को तो ठीक कराना ही है, तो आपका जो है व्यवस्था 100 रुपया, मैं 100 रुपया दे दूंगा। तो मिस्त्री ने जीप के यंत्र को ध्यान से देखा। जो उसके पास जोड़ा था, एक हथौड़ी थी, हथौड़ी लेकर एक चोट की जीप स्टार्ट हो गई, ठीक हो गई, चलने की स्थिति में आ गई। तो ड्राइवर ने जेब में से 100 का नोट निकाला, मिस्त्री के हाथ में दिया और फिर बोला, भैया हम तो साथी हैं, तुम मिस्त्री हो, मैं ड्राइवर हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, तुमने मुझको ठग लिया, तुमने मुझको ठग लिया। मिस्त्री बोला, सा ठगने की क्या बात, पहले ही हमारी बात हो गई भी कि मैं तो 100 रुपया लेता हूँ, बात होने के बाद आपने कहा ठीक है, ठीक कर दो, मैं दे दूंगा। मैंने, आपने दिया और मैंने लिया, तुमने दिया और मैंने लिया, इसमें ठगने वाली तो क्या बात है। साहब ठगने की बात तो यह है कि 100 रुपया ले लिया, तुमने हथौड़ी निकाल ली, एक चोट की, एक ही चोट की, एक चोट लगाने के 100 रुपये ऐंठ लिए, यह कहाँ का न्याय है। तो मिस्त्री बोला, भैया सुन, एक चोट लगाई, उसका 100 रुपया नहीं लिया, उसका तो 1 ही रुपया लिया है। साहब बाकी 99 किस चीज के लिए, कि चोट किस जगह पर लगाना, इस ज्ञान के 99 रुपये लिए हैं। चोट कहाँ करना, इसके 99 रुपये, चोट लगाने का तो 1 ही रुपया लिया है। तो चोट लगाना बड़ी बात नहीं, चोट कहाँ लगाना और कैसे लगाना, यह ज्ञान होना, इसका बड़ा महत्व है। तो यह धर्म युद्ध है, अध्यात्म युद्ध है कि हम चोट कहाँ लगाएं। तो मैं कहना चाहूँगा, अध्यात्म युद्ध में ज़्यादा चोट मोहनीय कर्म पर लगानी चाहिए। मोहनीय कर्म में सारे ये गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, काम, ये चीज़ें सारे मोहनीय कर्म के, मिथ्यात्व, ये सब मोहनीय कर्म के परिवार के सदस्य हैं। तो चोट लगाएं तो मोहनीय कर्म पर सघन चोट करें। और चोट करने के लिए बाहर वाला हथौड़ा नहीं, ये उपशम, मार्दव, आर्दव, संतोष आदि हैं, इनके द्वारा हम चोट करें और इस धर्म युद्ध, आत्म युद्ध में हम सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें। तो आज दुनिया में अनेक समस्याएं हो सकती है। दुनिया में बाहर के युद्धों की बात, ये बाहर के युद्ध हैं, वे भी शांत रहें, शांत हो जाएं, कहीं हैं जो भी शांति में रहें। बाकी तो दुनिया में अपना अपना चिंतन, अपना विचार, अपना कुछ हित, भौतिक हित जो भी, तो दुनिया के युद्धों में भी समझाइश, समझौता, बातचीत हो जाए और मारना न पड़े किसी को, मारते जाओ, उतने वो मरे, फिर वो मरे, ये मरे, वो मरे,
इधर के मरे उधर के मरे, आखिर आदमी मरते हैं। तो मरना और मारना पड़ता है, राग द्वेष। तो बढ़िया तो हो मैत्री अहिंसा के द्वारा कोई रास्ता निकले तो बढ़िया बात है। बाकी वो तो युद्ध दुनिया है, करना पड़ सकता है, पर पहला प्रयास तो वही है, मैत्री समझौता। बाकी तो बाद में अब मजबूरी में अलग बातें हैं। हमारा पहला प्रयास तो ये भी मैत्री से काम हो, प्रेम से काम हो सके तो किसी को डांटना क्यों पड़े। पिता पुत्र को प्रेम से कहता है काम हो जाता है, तो बिना मतलब बेटे को क्यों डांटे। हाँ, बिल्कुल नहीं माने करे तो थोड़ा कड़ाई से कहना पड़े तो कहना पड़े। पहला काम है प्रेम से काम हो जाए, मैत्री से हो जाए। हाथ जोड़ने से काम हो रहा है, लाठी हाथ में क्यों ले। कि हाथ जोड़ते जाओ और काम कराते जाओ, झुकते जाओ और शासन चलाते जाओ। लाठी हाथ में लेना ये तो अंतिम चीजें हैं, ये पहली अंतिम चीजें हैं, लेना पड़े। बाकी तो प्रेम से काम करो, हाथ जोड़ते जाओ, झुकते जाओ, काम चलाते जाओ, शासन चलाते जाओ। झुको, झुकने की जगह पर झुको, हर जगह झुकना जरूरी नहीं है। झुकना उचित है वहां झुकना। आदमी हर जगह तो क्यों झुके। हमारा मस्तक है, उत्तमांग है, वह हर किसी के सामने तो क्यों झुके। जहाँ झुकने के लायक है, हमारे आराध्य हैं, हमारे गुरु हैं, संसार में माता पिता हैं, बड़े हैं, उनके सामने मस्तक झुकता है। पर हर कोई कह दे कि झुको, तो हर कोई सामने आदमी न भी झुके। जहाँ झुकना उचित है वहाँ झुकने की बात हो सकती है, तो हर जगह झुकना जरूरी नहीं। कोई अहंकारी है कि वो कहता है कि मेरे सामने झुको, भी सोच कर के झुके। वो कहे मेरे पैर में मस्तक लगाओ, भी मस्तक तो क्यों लगाएं। कोई साधु महात्मा हो उसके सामने तो मानो त्यागी पुरुष है, आदमी झुके, मस्तक झुका। या माता पिता आदि के सामने आदमी झुके। हर कोई कह दे कि मेरे सामने भी मस्तक लगाओ, हर कोई के सामने तो मस्तक हम क्यों झुकाएं, क्यों लगाएं। हाँ, जहाँ उचित है, तो जहाँ हमारे पूजनीय हैं वहाँ हम मस्तक झुका भी सकते हैं। बाकी सबसे हमारा व्यवहार अच्छा है तो हम कि वो भी झुके और हम भी झुकें, यह तो ठीक है। कोई अहंकारी ऐसा ही कि मेरे सामने ही झुको, तो वहाँ आदमी का चिंतन कईयों का ऐसा हो जाए कि तुम आओ डग एक तो हम आए डग अठ, तुम आओ डग एक तो हम आए डग अठ, तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। तो यह संसार की बात हो सकती है, पर हम झुकें, जो झुकने के लायक है वहाँ झुकें। पर लड़ाई झगड़ा फालतू किसी से नहीं करना। सामने वाला अहंकारी है, कुछ भी है, फालतू लड़ाई झगड़ा तो हम झुके न झुके वो हमारी इच्छा की बात है। लड़ाई झगड़ा फालतू किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सबसे शांति से रहें, सब खुद शांति में रहें, दूसरों को शांति में रहने दें। खुद शांति में रहें और दूसरों को शांति में रहने दें। किसी की शांति में हम बाधा पैदा न करें। कि जियो और जीने दो, ये नारा भी कि जियो और जीने दो एक सामान्य बात है, यो सुनने में अच्छी बात भी लगती है। जियो और जीने दो यानी जीने दो, किसी को मारो मत, किसी को मारो मत। कि जियो, आत्महत्या मत करो, यानी आत्महत्या मत करो। तो यह एक नारा चलता है। तो इसके साथ कहा गया जागो और जगाओ, खुद भी जागो, अध्यात्म की दृष्टि से जागो, दूसरों को जगाओ। तो जियो और जीने दो भी एक नारा है। दूसरा कभी शांति में रहो, शांति में रहने दो, शांति में रहो, दूसरों की शांति में भी बाधा पैदा मत करो। तो हमारे में अहिंसा की भावना कि किसी भी जानवर को भी फालतू तकलीफ नहीं देनी चाहिए। चाहे कबूतर है, कुत्ता है,
उनको भी हमारी ओर से बिना मतलब तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए, तकलीफ देने का प्रयास न करें, आदमी को भी तकलीफ न दें। कीड़े मकोड़े भी हैं कि सामने कीड़े मकोड़े हैं, उनके ऊपर पांव दे करके क्यों चलें, वो भी तो प्राणी हैं। यूँ हमारे भीतर में यह अहिंसा की भावना, शांति की भावना, मैत्री की भावना रहे कि सबके साथ हमारा मैत्री का भाव हो। जो हमारा कोई विरोध करे, हमारी निंदा करे, उसके प्रति भी हमारे मन में मंगल भावना रहे। विरोध करने वाले के प्रति भी मंगल भावना। कोई शत्रुता का व्यवहार करे, उसके साथ भी मैत्री की भावना रखें। हमारी मैत्री कई बार दूसरे की शत्रुता को भी नष्ट कर सकती है। तो ये धर्म की चीज़ें हैं। आत्मयुद्ध के लिए ये मैत्री, उपशम, आर्जव, मार्दव आदि आदि संतोष हैं। इन हम उपायों को काम में लें और अध्यात्म के जगत में आत्मयुद्ध में विजेता बनने का प्रयास करें, यह काम्य है।